बेटा आरव, जरा इधर आओ। मीरा, तुम भी। मम्मा, क्या हम आज भगवत गीता शुरू करेंगे? हाँ आरव, आज हम एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता, जो हजारों साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। मम्मा, ये कहानी है या कुछ और? दोनों है मीरा। एक बहुत बड़ी लड़ाई की कहानी भी, और उससे भी बड़ी एक इंसान के मन की कहानी। मन की कहानी? वो कैसे? वो समझ जाओगे आरव, धीरे धीरे, बस सुनते रहो। भगवत गीता में अर्जुन नाम के एक योद्धा हैं और कृष्ण, जो उनके सबसे करीबी दोस्त भी हैं और उनके सारथी भी। और एक दिन एक ऐसा पल आता है जब अर्जुन के सामने सबसे मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। कौन सा सवाल मम्मा? यही तो हम जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये शब्द धृतराष्ट्र के हैं। वो एक राजा थे जो देख नहीं सकते थे, और उनका एक सेवक था संजय, जिसे एक खास शक्ति मिली थी कि वो दूर से भी सब देख और सुन सकता था। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां मेरे बेटे और पांडव इकट्ठे हुए हैं लड़ने के लिए, वहां क्या हो रहा है? मम्मा, कुरुक्षेत्र क्या है? कोई जगह है? हाँ आरव, कुरुक्षेत्र एक असली जगह है, अभी भी है, हरियाणा में। लेकिन इस श्लोक में उसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, यानी धर्म की जगह। धर्म माने क्या मम्मा? मीरा, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म माने जो सही है वो करना, चाहे कितना भी मुश्किल हो। तो वो मैदान धर्म की जगह क्यों है? वहाँ तो लड़ाई हो रही है ना? बिल्कुल सही सवाल है आरव। देखो, कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत है। और जब भी हम उस सवाल के सामने खड़े होते हैं, हम सब कुरुक्षेत्र पर होते हैं। हम भी? लेकिन हम तो घर पर हैं। हाँ मीरा, जब तुम सोचती हो क्या मुझे सच बोलना चाहिए या नहीं, क्या मुझे किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं, तब तुम्हारे मन में भी एक कुरुक्षेत्र होता है। यही इस पूरी गीता का सार है। हर इंसान के अंदर एक लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में सही रास्ता चुनना, यही असली धर्म है। और धृतराष्ट्र के बेटे, वो कौन है? धृतराष्ट्र के बेटे कौरव कहलाते हैं। 100 भाई थे, दुर्योधन सबसे बड़ा, और पांडव 5 भाई थे, अर्जुन उनमें से एक। दोनों परिवार एक ही वंश के थे, लेकिन बहुत गहरे झगड़े के बाद यहाँ तक आ गए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कह रहा है, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सजी हुई देखा और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कुछ कहने लगा। दुर्योधन डर गया था क्या? शायद वो अपनी ताकत जांच रहा था। देखो, जब भी कोई मुश्किल सामने आती है, हम या तो घबरा जाते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं। दुर्योधन समझने की कोशिश कर रहा था। पापा, गुरु के पास क्यों गया? मम्मा के पास जाना चाहिए था ना? बेटा, उस जमाने में गुरु ही सब कुछ होते थे, जैसे तुम्हारे स्कूल के टीचर और हम सब मिलाकर। द्रोणाचार्य उनके सबसे बड़े गुरु थे। और इस श्लोक में एक और जरूरी बात है। दुर्योधन ने देखा, समझा और फिर गया। उसने आंख बंद नहीं की। यही हमें भी सीखना है। जब मुश्किल सामने हो, उससे मुंह मत फेरो। अब दुर्योधन अपने गुरु से क्या कह रहा है, सुनो। पश्यैताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, गुरुजी, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को। इसे द्रुपद के बेटे ने, जो आपका ही शिष्य है, कितनी बुद्धिमानी से सजाया है। रुको, द्रुपद का बेटा द्रोणाचार्य का शिष्य था और वो दुश्मन की तरफ है? हाँ आरव, धृष्टद्युम्न द्रुपद का बेटा द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, और अब वो पांडवों की सेना का सेनापति बन गया है। तो दुर्योधन अपने गुरु को बता रहा है कि उनके ही शिष्य ने सेना सजाई है। ये तो अजीब है। बहुत अच्छा पकड़ा। दुर्योधन यहाँ कुछ और भी कर रहा है। वो अपने गुरु को ये याद दिला रहा है कि सामने वाला उनका ही सिखाया हुआ है। शायद थोड़ा दबाव डाल रहा था। दबाव? मतलब? गुरुजी, देखिए आपके शिष्य ने क्या किया। जैसे कि कोई तुमसे कहे, देखो तुम्हारी दोस्त ने तुमसे बेहतर ड्राइंग बनाई, उस वक्त कैसा लगता है? थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं तो खुश होता हूँ अगर मेरे दोस्त की ड्राइंग अच्छी हो। यही तो असली बात है आरव। अब अगला श्लोक सुनो। दुर्योधन पांडवों के योद्धाओं के बारे में बता रहा है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दुर्योधन कह रहा है,
इस सेना में बड़े बड़े वीर हैं, भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब महान योद्धा हैं। मम्मा, दुर्योधन दुश्मन की तारीफ कर रहा है। हाँ आरव, वो अपने गुरु को सच बता रहा है कि सामने वाले कमजोर नहीं हैं। पापा, दुश्मन की तारीफ करना अच्छी बात है। हाँ मीरा, जो इंसान दूसरों की ताकत को देख सकता है वो समझदार होता है। जैसे तुम अपनी किसी सहेली की अच्छाई देखो और उसे बताओ तू ड्राइंग में बहुत अच्छी है, तो वो खुश होती है और तुम भी बड़े दिल वाले बनते हो। हाँ, मेरे दोस्त रोहन को मैथ में बहुत अच्छा आता है। मैंने एक बार उसे बोला था और वो बहुत खुश हुआ था। बिल्कुल, दूसरों की खूबी पहचानना और उन्हें बताना, यही असली बड़प्पन है। और देखो, यहाँ गीता की शुरुआत में ही हमें ये दिखाया गया है कि दोनों तरफ ताकतवर लोग हैं, कोई भी कमजोर नहीं है। अब एक और श्लोक है और इसमें और भी वीरों के नाम हैं। दृष्टकेतुश्चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। यहाँ दुर्योधन और नाम गिना रहा है। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, ये सब बड़े वीर और ताकतवर योद्धा थे। नरपुंगव यानी इंसानों में श्रेष्ठ। इतने सारे नाम, ये सब कौन है? आरव, इन सब के नाम याद करने की जरूरत नहीं है अभी। असली बात यह है कि दुर्योधन एक एक करके सबको देख रहा है, पहचान रहा है। पापा, ये लोग हीरो हैं। हाँ मीरा, इन्हें उस वक्त का हीरो कहा जाता था और हर हीरो की अपनी एक खासियत थी। कोई तेज था, कोई समझदार, कोई बहुत हिम्मत वाला। तो हीरो माने सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं है? बिल्कुल नहीं, हीरो वो होता है जो मुश्किल में भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जो सही है वो करता है। तो हमारी मम्मा भी हीरो है। मीरा, बिल्कुल है, और तुम्हारे टीचर, तुम्हारे दोस्त जो मुश्किल में भी सच बोलते हैं, वो भी हीरो हैं। पापा, तो हम भी हीरो बन सकते हैं? हर दिन एक मौका होता है आरव, जब तुम किसी को तंग होते देखकर उसकी मदद करते हो, जब तुम सच बोलते हो, जब झूठ बोलना आसान हो, तब तुम हीरो होते हो। और इन सब वीरों को देखकर दुर्योधन के मन में क्या हुआ होगा वो हम अगले श्लोकों में जानेंगे। लेकिन अभी एक पल रुको, इस बात को महसूस करो क्या मम्मा? कि उस मैदान में दोनों तरफ हीरो थे और फिर भी एक इंसान, अर्जुन, वहां खड़े होकर सोचने लगा कि क्या ये सही है। वो सवाल ही इस पूरी गीता की शुरुआत है। आरव मीरा, एक बात पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता था कि क्या करना सही है लेकिन करना बहुत मुश्किल लग रहा था? हाँ, एक बार क्लास में एक लड़के को सब चिल्ला रहे थे। मुझे पता था कि मुझे कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया। आरव, ये बताने के लिए शुक्रिया, ये बहुत ईमानदार बात है। मुझे भी एक बार हुआ था। मेरी सहेली ने गलती से मेरा पेन तोड़ दिया। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मुझे पता था कि वो जानबूझकर नहीं किया, तो मैं रोई नहीं। मीरा, तुमने बहुत अच्छा किया, वो भी एक तरह की हिम्मत थी। देखो, अर्जुन उस मैदान में खड़े हैं, सामने उनके अपने लोग हैं, भाई, गुरु, रिश्तेदार, और उन्हें पता है कि उन्हें लड़ना है, लेकिन उनका मन हिल गया। अर्जुन डर गए थे? डर नहीं, दुख हुआ। प्यार था उन्हें, और जब किसी से प्यार हो तो उनके खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो अर्जुन ने क्या किया? वो कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने उन्हें जो बताया वही भगवत गीता है। तो कृष्ण ने उन्हें लड़ने के लिए कहा? कृष्ण ने उन्हें समझाया, लड़ाई के बारे में नहीं, बल्कि ये कि जब मन डगमगाए तब कैसे सोचें, कैसे देखें, कैसे खड़े रहें। और इसीलिए ये बातें हजारों साल बाद भी हमारे काम आती हैं, क्योंकि वो डर, वो दुख, वो उलझन, वो हम सबको होती है। मुझे भी होती है। हाँ बेटा, और इसीलिए गीता सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। आरव, मीरा, अभी तक हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी हैं। दुर्योधन अपने गुरु को सब दिखा रहा है। अब एक पल रुककर सोचते हैं। धर्म का मतलब हमने समझा ना? हाँ, जो सही है वो करना, चाहे मुश्किल हो। बिल्कुल। और इस मैदान को धर्म क्षेत्र इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, क्या सही है? मम्मा, क्या धर्म हमेशा एक ही होता है या अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है? वाह मीरा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। गीता कहती है हर इंसान का धर्म थोड़ा अलग होता है। एक टीचर का धर्म है अच्छे से पढ़ाना, एक बच्चे का धर्म है ईमानदारी से सीखना, एक दोस्त का धर्म है साथ देना। तो अर्जुन का धर्म क्या था? अर्जुन एक योद्धा थे, उनका धर्म था सच्चाई के लिए लड़ना, लेकिन जब सामने अपने ही लोग हों तो वो धर्म निभाना बहुत भारी लगता है। पापा, क्या कभी धर्म निभाना इतना मुश्किल होता है कि मन करे छोड़ दो? हाँ मीरा, अर्जुन के साथ यही हुआ, और तभी कृष्ण ने कहा, रुको, सुनो, समझो। और यही गीता का सबसे बड़ा तोहफा है। जब मन डगमगाए तब एक आवाज होती है जो कहती है,
देखो, समझो, डरो मत। वो आवाज कृष्ण की है? हाँ, और उस आवाज को सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आरव, मीरा, एक बात याद रखो, जब भी तुम्हारे मन में ये सवाल आए, क्या ये सही है, क्या मुझे करना चाहिए, तब समझो कि तुम भी कुरुक्षेत्र पर खड़े हो और वहां से भागना नहीं है। डरना भी नहीं है। डर लग सकता है मीरा, लेकिन डर के बावजूद सही काम करना, यही हिम्मत है। चलो एक बार और इन शुरुआती श्लोकों को देखते हैं। इनमें एक और बात छुपी है जो हम अभी तक नहीं बोले। क्या? धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते थे, वो संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे और पांडव क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने बेटों की चिंता थी। तो वो भी डरे हुए थे। हाँ मीरा, एक पिता की तरह। लेकिन यहाँ एक दुख भी है। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को गलत रास्ते से नहीं रोका और अब वो उसी का नतीजा देख रहे थे। तो उनकी गलती थी? आरव, गीता किसी को बुरा नहीं बताती, लेकिन ये जरूर दिखाती है जब हम सच से मुंह फेरते हैं तो आगे मुश्किल बढ़ती है। जैसे जब मैं होमवर्क नहीं करती और बाद में परेशान होती हूँ। हाँ मीरा, बिल्कुल वैसे। और देखो, इस पूरे दृश्य में कृष्ण अभी तक चुप हैं। वो बस अर्जुन के साथ खड़े हैं। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। क्यों? वो कुछ बोले क्यों नहीं? क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जो पहले तुम्हें खुद महसूस करने देता है। जब अर्जुन को जरूरत हुई तब कृष्ण बोले, मम्मा, तो कृष्ण बहुत अच्छे दोस्त थे। सबसे अच्छे। और जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया वो इतना गहरा था कि आज भी हम उसे सुनते हैं। आरव, मीरा, आज हमने गीता की शुरुआत देखी। एक मैदान, दो सेनाएं और बीच में एक इंसान जो हिल गया, लेकिन उसके पास एक दोस्त था, कृष्ण। और वो दोस्त बोला, रुको, सुनो। और हम भी सुनेंगे। हाँ आरव, हम भी सुनेंगे। तो आज हमने देखा कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं, दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना और उन वीरों के नाम जो वहां खड़े थे, और सबसे जरूरी, धर्म का मतलब। मम्मा, अब आगे क्या होगा? अर्जुन क्या करेंगे? आरव, अगले श्लोकों में अर्जुन उस मैदान में खड़े होकर दोनों तरफ देखते हैं और जो वो देखते हैं उससे उनका दिल टूट जाता है। टूट जाता है? क्यों? क्योंकि सामने उनके अपने हैं, मीरा, गुरु, भाई, दोस्त। और उस पल अर्जुन के हाथों से धनुष गिर जाता है। अर्जुन, वो महान योद्धा, उनके हाथ से धनुष गिर गया। हाँ, और तभी कृष्ण बोलते हैं,